दो चीज़ें, हैविंग प्लस वी थ्री एंड हैविंग बीन प्लस वी थ्री। मेरे एक व्यूअर हैं जिनका कहना है कि इन दोनों के अर्थों को समझने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कब हम हैविंग प्लस वी थ्री यूज़ करें और कब हम हैविंग बीन प्लस वी थ्री यूज़ करें। तो ये प्रॉब्लम और भी लोगों के साथ हो सकती है। चलिए इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम जड़ से दूर करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझिए। ये दोनों इस सिचुएशन को बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसने एक काम खत्म किया, फिर उसके बाद से दूसरा काम उसने किया। अब दूसरा काम इसलिए हुआ क्योंकि पहला काम खत्म हो गया। जैसे देखिए कि होमवर्क खत्म करके वह खेलने चला गया। दो काम हुए, तो खेलने चला गया। खेलने क्यों गया भाई? क्योंकि होमवर्क खत्म हो चुका था, इसलिए वो खेलने चला गया। तो ये जो दूसरा काम है वह हुआ क्योंकि पहले वाला काम हो गया। तो यह जो पहले काम खत्म हुआ होमवर्क खत्म करके या फिर होमवर्क खत्म करने के बाद, इसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वी थ्री, राइट। तो यहां पर हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क, तो हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क, होमवर्क खत्म करने के बाद, ठीक है। और सेंटेंस उसके बाद होता है वह खेलने चला गया, ही वेंट टू प्ले, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। होमवर्क खत्म किसने किया और खेलने कौन गया, यह एक ही आदमी है। क्लियर है? अब इस चीज को देखिए कि पार्टी में बुलाए जाने पर वह खुश हो गई, ठीक है। तो वह खुश हो गई, यह हुआ क्योंकि ये हो गया था, इसलिए ये हुआ। तो पार्टी में बुलाए जाने पर ये तो पहले खत्म हो गया ना, इसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग बीन और वी थ्री। तो हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, वह खुश हो गई, शी बिकेम हैप्पी, राइट। पार्टी में बुलाने के बाद, पार्टी में बुलाए जाने पे वो खुश हो गई, राइट। तो अब देखिए कि क्यों यहां पर हमने हैविंग बीन यूज किया और क्यों यहां पे हमने हैविंग प्लस वी थ्री यूज किया, क्यों यूज किया। अब एक चीज याद रखिए कि अगर एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, तो आप यूज करेंगे हैविंग प्लस वी थ्री, हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। और अगर पैसिव वॉइस है तो आप यूज करेंगे हैविंग बीन और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो एक्टिव कैसे हम पता करेंगे कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? ध्यान दीजिए, जब आपको ये दिखाई दे कि सब्जेक्ट ने काम किया तो एक्टिव वॉइस है। जैसे यहां पर इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क ही वेंट टू प्ले, यानी होमवर्क खत्म करके वह खेलने चला गया। ये जो ही है इसको समझ लीजिए ये राजू है। हैविंग फिनिश द होमवर्क राजू वेंट टू प्ले, होमवर्क खत्म करने के बाद राजू खेलने चला गया, ठीक है। तो होमवर्क खत्म किसने किया, वही तो सब्जेक्ट होगा। किसने किया? राजू ने किया, राजू काम कर रहा है। और खेलने कौन गया? तो राजू गया, राजू काम कर रहा है, राजू सब्जेक्ट है। मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस होगा तो आपको यूज करना है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वहीं पर अगर पैसिव वॉइस हो गया तो फिर आपको यूज करना है हैविंग बीन और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दूसरा सेंटेंस लीजिए, अभी हमने लिया था कि हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, रवि बिकेम हैप्पी या शी बिकेम हैप्पी, रावी बिकेम हैप्पी, रावी खुश हो गई, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस कब होगा, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो, सब्जेक्ट काम नहीं करे, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो जाए, राइट। यहाँ पर क्या कहा गया कि हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी पार्टी में इनवाइट किए जाने पर, तो पार्टी में इनवाइट किया गया, इनवाइट करने का काम हुआ किसके ऊपर हुआ, रावी के ऊपर हुआ, ठीक है। शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई, रावी खुश हो गई, ठीक है। तो यह जो रावी है यह है क्या, यह वह व्यक्ति है जिसके ऊपर काम हुआ। रावी वह व्यक्ति है इस पार्ट के लिए जिसके ऊपर काम हुआ, इनवाइट उसने नहीं किया, वह इनवाइट हुई। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस हो तो आप यूज करिए हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, दो एग्जांपल्स और देखते हैं कि थोड़ी देर सो लेने के बाद मैनेजर ने तरोताजा महसूस किया। अब देखिए ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चल रहा है हमको कि थोड़ी देर सो लेने के बाद, तो सोना इस काम को किया किसने, मैनेजर ने किया। एक्टिव वॉइस है, मैनेजर ने यह काम किया, सब्जेक्ट ने यह काम किया।
मैनेजर ने तरोताजा महसूस किया। महसूस करने का काम किसने किया? मैनेजर किया। तो यह जो हिस्सा है यह एक्टिव वॉइस में है। तो यह जो हिस्सा है एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मीन्स हैविंग स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर सो लेने के बाद द मैनेजर फेल्ट रिफ्रेश्ड। राइट, क्लियर है? अब पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस देखिए कि उपेक्षित किए जाने पर या फिर उपेक्षित किए जाने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी। तो उपेक्षित किए जाने के बाद उसने, या जो उसने है, उसने यानी उसको उपेक्षित किया गया। उसने दूसरे को उपेक्षित नहीं किया, उसने दूसरे को इग्नोर नहीं किया, उसे खुद इग्नोर किया गया। राइट, तो काम जो है यह उसने इसके ऊपर हो गया, यह काम कर नहीं रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब पैसिव वॉइस है। तो हैविंग बीन इग्नोर्ड, हैविंग बीन यूज करेंगे फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग बीन इग्नोर्ड, उसने पार्टी छोड़ दी, ही लेफ्ट द पार्टी। ठीक है, अब साइड बाय साइड देखते हैं सेम एग्जांपल से, हम एक्टिव बनाएंगे और पैसिव बनाएंगे। अब देखिए साइड बाय साइड देखते हैं कि चिट्ठी लिखने के बाद मैंने उसे पोस्ट कर दिया। तो मैंने दो काम किया ना, पोस्ट किया, लेकिन उसके पहले चिट्ठी लिख ली। तो मैंने लिखा, पोस्ट किसने किया? मैंने किया। तो यह जो हिस्सा है चिट्ठी लिखने के बाद मैंने लिखा चिट्ठी, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो चिट्ठी लिखने के बाद हैविंग रिटन द लेटर आई पोस्टेड इट, कोई समस्या नहीं है। हैविंग रिटन द लेटर, चिट्ठी लिखने के बाद 20-25 साल पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब तो मोबाइल हो गया है, टेलीफोन हो गया, तो फिर चिट्ठी, यह पुराने जमाने की बात होगी। चिट्ठियां लिखी जाती थी, पोस्ट होती थी, 5-6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में खबर पहुंचती थी। राइट, वो भी एक टाइम था, आज का भी एक टाइम है। तो चिट्ठी लिखने के बाद हैविंग रिटन द लेटर आई पोस्टेड इट, मैंने इसे पोस्ट कर दिया, एक्टिव वॉइस है। अब इसी का पैसिव वॉइस कैसे रहेगा? देखिए, लिखे जाने के बाद चिट्ठी पोस्ट कर दी गई। राइट, तो लिखे जाने के बाद चिट्ठी पोस्ट कर दी गई, तो लिखा क्या गया भाई? चिट्ठी लिखी गई। तो चिट्ठी के ऊपर काम हुआ ना, चिट्ठी ने कोई काम नहीं किया, बल्कि चिट्ठी के ऊपर काम हुआ। अब ये बताता है कि ये पैसिव वॉइस है। तो हैविंग बीन रिटन द लेटर वाज पोस्टेड। हैविंग बीन रिटन मीन्स लिखे जाने के बाद, द लेटर वाज पोस्टेड, लेटर को पोस्ट कर दिया गया, पत्र को पोस्ट कर दिया गया। राइट, एक्टिव वॉइस का देखिए कि कंप्यूटर ठीक करके वह घर चला गया। राइट, तो कंप्यूटर ठीक करके, ठीक किसने किया? वह। राइट, वह, ये जो वह है, इसने कंप्यूटर ठीक करने का काम किया, एक्टिव वॉइस है। तो हैविंग फिक्स्ड द कंप्यूटर, वह घर चला गया, ही वेंट होम। हैविंग फिक्स्ड द कंप्यूटर, ही वेंट होम। अब इसको पैसे में बदल दीजिए। पैसे में होता तो कैसा होता कि कंप्यूटर ठीक होने के बाद यह काम करने लगी, कंप्यूटर ठीक होने के बाद यह काम करने लगा या करने लगी। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर ठीक होने के बाद कंप्यूटर तो कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है। अब ये पैसिव वॉइस है, मीन्स फिक्स्ड हैविंग बीन फिक्स्ड, यानी ठीक होने के बाद द कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग। हैविंग बीन फिक्स्ड, द कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग। राइट, एक सेंटेंस और देखिए कि किताब पढ़कर मैंने उसे लौटा दिया। राइट, तो किताब पढ़ा, किसने पढ़ा भाई? तो यह जो मैंने है, इस मैंने ने पढ़ा, आदमी ने पढ़ा। तो मैंने ने यह काम किया, इसने यह काम किया पढ़ने का, मैंने उसे लौटा दिया। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो हैविंग रेड द बुक, किताब पढ़ने के बाद हैविंग रेड द बुक, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो हैविंग रेड द बुक, मैंने उसे लौटा दिया, आई रिटर्न इट, एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में कैसे रहेगा भाई? किताब पढ़ लेने के बाद उसे लौटा दिया गया, किताब पढ़ लेने के बाद, तो काम किताब ने किया? नहीं, किताब ने काम नहीं किया, किताब के ऊपर काम हुआ, किताब को पढ़ा गया। राइट, तो अब ये पैसिव वॉइस हो गया। तो अब हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग बीन रेड, द बुक वाज रिटन, हैविंग बीन रेड,
द बुक वॉज रिटर्न। तो आपने देखा, साइड बाय साइड भी देखा, अलग अलग भी देखा। अब मैं समझता हूँ कि यह जो एक्टिव और पैसिव का चक्कर है यह पूरी तरह से दूर हो गया होगा, इसका कंफ्यूजन। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।